Good morning, student. Today we will discuss about perimeter and area of plane figure. अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन फिगर क्या होता है। प्लेन फिगर मीन्स टू डायमेंशनल मीन्स जिसमें केवल लेंथ हो और केवल विड्थ हो। जैसे कोई ट्रायंगल हो गया और क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में होता है कि ऑल टाइप के क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया और ये रोम्बस हो गया। रोम्बस कहते हैं कि जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री ना हो, थीटा नॉट इक्वल टू 90, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री। तो इस तरह की जो भी आकृति है, ट्रायंगल हो गया, ये शेप हो गया ट्रायंगल। तो इस तरह की जो भी आकृति है, हम इस तरह के फिगर को बोलते हैं टू डायमेंशनल, जिसमें केवल लेंथ हो। ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, लेंथ और ये विड्थ हो गया। तो इस तरह की आकृति को हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं, जिसमें केवल लेंथ हो और केवल विड्थ हो। और टॉपिक है अपना पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है कि सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी सी। तो पेरीमीटर कहते हैं कि इसकी जो बाउंड्री लाइन है, जैसे ए बी सी और सी, ये इसके बाउंड्री लाइन है। तो बाउंड्री लाइन का जो सम होता है, इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। टू डायमेंशनल फिगर में पेरीमीटर होता है प्लेन फिगर का। प्लेन फिगर में 2D फिगर, टू डायमेंशनल, जिसमें केवल लेंथ और विड्थ हो, लेंथ विड्थ बाउंड्री। पेरीमीटर मीन्स जो ट्रायंगल है इसके लेंथ का सम होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। जैसे इसकी ये ट्रायंगल है, मान लिया ये 10 मीटर, ये 5 मीटर और ये 8 मीटर। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 23 मीटर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। सिंपली जो भी उसके बाउंड्री लाइन है या एजेज है उसके सम होता है। जैसे हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया, मान लिया कि ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, ए बी सी डी। अब हमें इसके पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर सिंपली क्या होगा कि इसकी जो बाउंड्री लाइन है उसका सम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। मीन्स यहाँ पे ए बी जो है 10 मीटर प्लस बी सी 5 मीटर। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल होंगे। तो ऑल्सो दिस इज 10 और दिस इज 5, मीन्स 30 मीटर। तो कोई भी आकृति तो इस तरह की, या क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो, सिंपली उसके हम लोग बाउंड्री लाइन को एडअप कर देंगे। दिस विल बी गेट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। अब है कि एरिया कैसे निकालेंगे? मेनली एरिया ही निकालने का इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरीमीटर तो सिंपली हम लोग उसके बाउंड्री लाइन को एडअप कर देते हैं। क्योंकि डिफरेंट टाइप की शेप्स होगी, जैसे कि ये मान लो ये रेक्टेंगल होगा, ये रोम्बस होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो डिफरेंट टाइप के एरिया निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे। एरिया तो होता है, सपोज ये कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी और ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसके बाउंड्री लाइन के अंदर जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ करेक्ट सेक्शन। क्या है कि जो भी है बाउंड्री इंक्लोज्ड बाई, जो भी सरफेस एरिया होता है इसके बाउंड्री से इंक्लोज होता है, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है एरिया की, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलवेज रिप्रेजेंट। और पेरीमीटर को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में निकालते हैं। अब है कि एरिया अलग अलग शेप्स कैसे निकालेंगे, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चूँकि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया के डिफिनीशन भी समझ चुके हैं कि कोई भी फिगर हो, जैसे ये है, तो इसके बाउंड्री लाइन के इंटीरियर पार्ट को हम लोग एरिया बोलेंगे, जो इसके लेंथ और विड्थ से इंक्लोज हो। तो अब सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप के शेप्स थे, जैसे ट्रायंगल थे, क्वाड्रिलेटरल थे, तो उसमें से पहला जो टॉपिक है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब ट्रायंगल में भी 3 टाइप के ट्रायंगल होंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल कि जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो, आइसोस्केल जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एरिया निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, या इसको सिंपली बोलते हैं बी ए बेस। ये किसी भी प्रकार के ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा, आइदर राइट एंगल हो और आइसोस्केल्स हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो। तो हम सिंपली अगर बेस दिया हो, हाइट दिया हो तो निकालते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये अप्लाइड होता है। यहाँ बेस कौन सा लेंगे और करस्पॉन्डिंग हाइट कैसे होगी, इसमें थ्री कैसे लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। अब जैसे है कि मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अनदर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब पहले समझेंगे कौन सा बेस लेंगे, कौन सी हाइट लेंगे। सपोज हमने इस बेस को लिया, बी सी इज द बेस। अगर इसको बेस लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि इसी के अपोजिट वर्टेक्स से इस पर हम लोग एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग हाइट। सपोज हमने बेस इसको लिया, इसको, तो जिस बेस को लेंगे उसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एच, दिस इज बी। अगर हमने बेस ये ले लिया तो बेस इस पे लेंगे तो इसी पर कोरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए अपोजिट वर्टेक्स से, दिस इज एच और दिस इज बी। तो इन तीनों केस में हम देख रहे हैं कि जो बेस दिया है उसी पर कोरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट होनी चाहिए, ये बेस लेंगे तो ये है। तो इन तीनों डिफरेंट है, एल्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और बेस भी डिफरेंट। जैसे यहाँ पे एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस बी सी इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स हाफ इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर लेंगे तो हाफ इंटू बेस हो गया यहाँ पर ए सी इंटू एच। अगर यहाँ पे एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस ए बी इंटू एच। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी बेस लेंगे उसके ही करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। ये तो जनरल फार्मूला हो गया एरिया निकालने का, कि जैसे कोई भी ट्रायंगल दिया हो तो हम जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी बेस जो मान लो 10 मीटर और करस्पॉन्डिंग हाइट है 5 मीटर। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू एच, हाफ इंटू 10 इंटू 5, ये 5 हो गया मीन्स 25 मीटर स्क्वायर। एरिया को ऑलवेज हम लोग मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालते हैं। ये तो तब होगा कि जब हम लोग किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या हो। अब हम लोग स्पेशल केस पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल्स। तो अब हम लोग स्पेशल फार्मूला देखते हैं कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो इस केस में कैसे निकालते। जनरल तो फार्मूला हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच, जो भी बेस दिया हो करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हो, इस फार्मूले के एप्लीकेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब बेस ना पता हो, हाइट भी ना पता हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो कैसे निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी नो डैट, हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लिया कि ए बी बी सी सी ए इक्वल टू ए, ये जितने भी साइड हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के मान लिया हमने इक्वल हो गया। तो इसके हाफ कितना होगा a/2, दिस विल बी हाफ। सपोज मैंने इसको हाफ पार्ट को ऐसे कर लिया, दैट्स दिस ए बी, सपोज दिस पॉइंट विल बी डी, तो डी और ए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज हाइट और चूंकि ये पूरा लेंथ ए है तो ये लेंथ a/2 हो जाए, मीन्स वी कैन सी दैट बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू a/2। तो ये हो गया a/2, दिस इज एच। चूँकि ये जो है ये भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से, दिस विल बी ए। तो हमें जानते हैं कि फार्मूला से एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ बेस तो पता है ए, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग हाइट हमें नहीं पता। यू हैव टू फाइंड आउट एच इक्वल टू वाट, एच इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं कि बाई पाइथागोरस करने से बाई पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो एच स्क्वायर इक्वल टू वाट
ए स्क्वायर इक्वल टू ए बाई पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड आउट एच, क्योंकि हमें इसकी होल ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो एच चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो वी कैन से डेट एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा √3 ए अपॉन 2। तो दिस इज दी फार्मूला। अब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो तो इसकी जो एल्टीट्यूड होगी या हाइट होगी, इस सिंपल फार्मूला आ जाएगा √3/2। ए इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए इज साइड, ए इज। तो सिंपली अगर हमें कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो उसके साइड दिया हो तो हम उसके एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। जब एल्टीट्यूड फाइंड हो जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। पुट हियर दिस वैल्यू यू कैन पुट। सो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। हियर हाफ बेस हो गया ये जो इसकी साइड ए और हाइट हो गई √3 इंटू ए इक्वल टू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। तो दिस इज दी एरिया। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि हाइट भी निकाल सकते हैं √3/2 है अगर साइड दिया हो तो, और इसका अप्लीकेशन करके एरिया भी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम कर सकते हैं कि हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए और एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया स्पेशल केस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो। या अगर हम ये नहीं अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सिंपली हाफ इंटू बी इंटू एच निकाल सकते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्विलेटरल और साइड्स आर इक्वल। तो हियर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी एरिया निकालना है। तो एक तो हम जानते हैं कि एरिया इक्वल
एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो √3/4 a स्क्वायर इजिली कैन कैलकुलेट, एंड अदरवाइज वी हैव टू फाइंड आउट दिस एल्टीट्यूड एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ h here, so you can same find out. Thank you.